नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संभव एजुकेशन। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, डेली आपकी क्लास होती है स्पेशल बिहार प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे जीके के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये टॉप के क्वेश्चन होंगे, यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। तो आप लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा एंड क्लास के अंत में बताइएगा कि आपके 25 में से कितने क्वेश्चन राइट निकले। सबसे पहले आप लोग क्लास को लाइक करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप सभी जगह शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिए। अच्छा क्वेश्चन है, पॉलिटी से संबंधित है। बताइएगा, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका डिसीजन कौन करता है? ए लोकसभा अध्यक्ष, बी प्राइम मिनिस्टर, सी प्रेसिडेंट या डी संसदीय समिति। आंसर करिएगा, बताइएगा कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका डिसीजन, इसका निर्णय कौन करता है? आप लोग आंसर करिए। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, लोकसभा अध्यक्ष। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका डिसीजन लोकसभा अध्यक्ष करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? आप लोग याद रखिएगा, ओम बिरला। ओम बिरला दोस्तों वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा, जीवी मावलंकर भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। अब अगर हम लोकसभा की बात करें, लोकसभा को भारत में निम्न सदन के नाम से जाना जाता है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं कि लोकसभा को और किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा निम्न सदन के नाम से दोस्तों लोकसभा को जाना जाता है। और एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि लोकसभा की सबसे अधिक सीट्स ये किस प्रदेश में है? तो ये दोस्तों यूपी में है। कितनी है? 80 है। आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। लोकसभा अध्यक्ष डिसीजन करता है, निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर करिए। हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइएगा, दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली प्रथम और अंतिम मुस्लिम महिला कौन थी? आपको बताना है दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली प्रथम और अंतिम मुस्लिम शासिका कौन थी। ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, रजिया सुल्तान। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, रजिया सुल्तान दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली प्रथम और अंतिम मुस्लिम महिला थी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि रजिया सुल्तान ये किसकी बेटी थी? तो ये दोस्तों इल्तुतमिश की बेटी थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइएगा, अलमाटी बांध यह किस नदी पर बना है? दोस्तों, बांध से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। कन्फर्म एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब बताइएगा, अलमाटी बांध यह किस नदी पर बना है? ए गोदावरी, बी कावेरी, सी कृष्णा या डी महानदी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कृष्णा। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अलमाटी बांध यह कृष्णा नदी पर बना है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अलमाटी बांध जो कृष्णा नदी पर बना है, कृष्णा रिवर पर बना है, ये किस राज्य में है? तो ये दोस्तों कर्नाटक में। आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, अलमाटी डैम, अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर बना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है, बीसीजी के टीके किस रोग के रोकथाम के लिए लगवाए जाते हैं? बताइएगा, सभी लोग आंसर दीजिए। वेरी गुड, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, टीबी के। यस, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है दोस्तों। बीसीजी के टीके टीबी रोग के रोकथाम के लिए लगवाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज में अंकित अशोक चक्र में
तीलियों की संख्या कितनी है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना है राष्ट्रीय ध्वज में अंकित अशोक चक्र, इसमें तीलियों की संख्या कितनी है? ए 22, बी 23, सी 25 या डी 24? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 24। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। राष्ट्रीय ध्वज में अंकित अशोक चक्र में तीलियों की संख्या 24 है, 24 है, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है किसी कारणवश कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? बताइएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। जिसने अभी क्लास को लाइक नहीं किया एक बार लाइक करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप सभी जगह शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 6 महीने तक। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी दिया है उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? आपको बताना है भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है। ए समाजवादी अर्थव्यवस्था, बी मिश्रित अर्थव्यवस्था, या सी एकल अर्थव्यवस्था, या डी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अब बताइएगा भारत की जो अर्थव्यवस्था है ये कैसी है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत अच्छे, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। यस, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? आपको बताना है क्षेत्रफल के अनुसार या क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है। ए 10वां, बी दूसरा, सी 5वां, या डी 7वां। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 7वां। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत 7वें स्थान पर है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में पहले स्थान पर रसिया है, आप लोग याद रखिएगा। अब अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में पहले स्थान पर कौन है, तो दोस्तों चाइना जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में पहले स्थान पर है। दूसरे नंबर पर अपना देश भारत है जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में। आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का 7वां स्थान है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करिए। बताइएगा इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ पैन कार्ड में पैन का पूर्ण रूप क्या होता है? आपको बताना है जो पैन होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। सभी लोग बताइएगा पैन का फुल फॉर्म क्या होता है। यह भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा दोस्तों परमानेंट अकाउंट नंबर। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। तो आप लोग याद रखिएगा पैन का फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करिए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। बताइएगा जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर कौन था, प्रधानमंत्री कौन था? सभी लोग आंसर करिएगा। ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी विंस्टन चर्चिल, या सी क्लीमेंट एटली, या डी दोस्तों लॉर्ड इरविन। अब बताइएगा जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? गुड, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा क्लीमेंट एटली। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली था, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? आपको बताना है भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन को पढ़ लीजिए
उसके बाद ये आंसर करिएगा। पॉलिटी संबंधित क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 42 में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। 42 में संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब आपसे इस प्रकार से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 42वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 1976 में। आप लोग याद रखिएगा, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। तो याद रखिएगा, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था कि 44वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 1978 में। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 1976 में। और इसी के अंतर्गत, इसी संशोधन के अंतर्गत दोस्तों मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 42वां संविधान संशोधन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर करिएगा। यह भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, सबसे पहली रेलवे लाइन किसके शासनकाल में निर्मित हुई थी? बताइएगा। जो पहली रेलवे लाइन थी ये दोस्तों किसके शासनकाल में निर्मित हुई थी, बनी थी? गुड। ए लॉर्ड डलहौजी, बी जेम्स कॉर्नवालिस, सी वॉरेन हेस्टिंग्स, या डी लॉर्ड विलियम बेंटिक? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा लॉर्ड डलहौजी। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। सबसे पहली रेलवे लाइन ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में निर्मित हुई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भारतीय रेल का जनक या भारतीय रेल का पिता किससे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों लॉर्ड डलहौजी को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर करिए। बताइएगा, शाहजहाँ के बचपन का नाम क्या था? आपको बताना है शाहजहाँ के बचपन का नाम क्या था। ए सलीम, बी खुसरो, सी खुर्रम, या डी मुराद? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा खुर्रम। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। शाहजहाँ के बचपन का नाम खुर्रम था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर करिए। बताइएगा, सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? सूरत गुजरात का शहर है। अब आपको बताना है यह किस नदी के किनारे बसा है। ए नर्मदा, बी तापी, सी सोन, या डी कावेरी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा तापी या ताप्ती। एक ही नदी है दोस्तों, इसी नदी के किनारे सूरत शहर बसा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी दिया है उनका राइट आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे दोस्तों। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करिएगा। क्वेश्चन है, सितार का आविष्कारक कौन है? आपको बताना है सितार का आविष्कार किसने किया था। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा अमीर खुसरो ने। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। अमीर खुसरो को सितार का आविष्कारक माना जाता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर करिए। अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है NCERT का फुल फॉर्म क्या होता है? बताइएगा, NCERT का फुल फॉर्म क्या होता है? सभी लोग आंसर करिए। गुड। आप लोग जल्दबाजी में आंसर मत दीजिए। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शंस को पहले ध्यान से पढ़िएगा और उसके बाद सोचिएगा राइट आंसर क्या होगा, तभी आंसर दीजिए। वेरी गुड। आपको बताना है NCERT का फुल फॉर्म क्या होता है। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये दोस्तों NCERT का फुल फॉर्म होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार यह किससे संबंधित है, या अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बताइएगा क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा खेल के। यस, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है दोस्तों। खेल में खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन को देखते हुए
अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर करिए। बताइएगा धारा की इकाई क्या है? आपको बताना है धारा का मात्रक। गुड। देखिएगा कूलम ये दोस्तों आवेश का मात्रक है। ओम प्रतिरोध का मात्रक है। केल्विन तापमान का मात्रक है। एम्पियर धारा का मात्रक है, धारा की इकाई है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा। धारा की इकाई एम्पियर होती है। ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है कंप्यूटर की मेमोरी किस में मापी जाती है? अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, एमबी में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। कंप्यूटर की मेमोरी एमबी में मापी जाती है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। इसीलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। और क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कंप्यूटर का मस्तिष्क, कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं? तो दोस्तों सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बताइएगा ए पुणे में, बी दिल्ली में, सी नागपुर में या डी चेन्नई में। इसका राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पुणे में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। महाराष्ट्र के पुणे में राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ये करेक्ट आंसर होगा। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नागपुर ये तो महाराष्ट्र का शहर है दोस्तों, नागपुर को और किस नाम से जाना जाता है? तो भारत में नागपुर को ऑरेंज सिटी के रूप में भी जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है लार किसके पाचन में मदद करती है? बताइएगा ए वसा के, बी स्टार्च के, सी प्रोटीन के या डी विटामिन के। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा स्टार्च के। यस, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है। लार स्टार्च के पाचन में मदद करती है। तो ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर होगा। यह सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। हिस्ट्री संबंधित क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? बताइएगा। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा मेगस्थनीज। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों, मेगस्थनीज। यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। यह एक यूनानी राजदूत था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। एग्जाम में पूछ लेते हैं कि इंडका नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो याद रखिए इंडका नामक पुस्तक के लेखक मेगस्थनीज हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आंसर करिए। यह भी अच्छा क्वेश्चन है। बताइएगा रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? आपको बताना है रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था। गुड, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा। यस, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है। अब्दुल कादिर बदायूनी ने दोस्तों रामायण का अनुवाद फारसी में किया था। तो ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है हीलियम से भरा गुब्बारा वायु में उड़ने लगता है क्योंकि? बताइएगा जो हीलियम से भरा गुब्बारा होता है यह वायु में उड़ने लगता है क्योंकि? क्योंकि दोस्तों हीलियम का घनत्व वायु से कम होता है, इसीलिए हीलियम से भरा गुब्बारा वायु में उड़ने लगता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 के लिए आंसर करिएगा। क्वेश्चन है कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ए असम, बी आंध्र प्रदेश, सी ओडिशा या डी मणिपुर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा आंध्र प्रदेश। यस, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है दोस्तों। कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा।
वहाँ की बिहू नृत्य, ये दोस्तों असम से संबंधित है। ओडिसी नृत्य ओडिशा संबंधित है। मणिपुरी नृत्य ये मणिपुर से संबंधित है। तो आप लोग इनके बारे में याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन है एक्सरे किरणों की खोज किसने की थी। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा रॉन्टिजन। यस, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा। एक्सरे किरणों की खोज रॉन्टिजन ने की थी। तो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, गुड। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने 26 क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। आप लोग स्कोर जरूर बताइए कि आपके 26 में से कितने क्वेश्चन राइट निकले। इसी के साथ मैं आपको मिलूँगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।